हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। मेरा नाम है शानू और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल नॉट्स राइडर एंड जेडएस रिव्यूज़। और आज मैं क्विक कंपैरिजन करने वाला हूँ इन दो बाइकों का। पहली है अप्रीलिया की टुआनो 457 और दूसरी है एनफील्ड की भाई गुरिल्ला 450। एक तरफ है नेकेड, एक तरफ है रोस्टर। वैसे कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन एक सीसी सेगमेंट के हिसाब से दोनों बाइक 450 सीसी की आती हैं, इसलिए एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं गाइज़। अप्रीलिया टुआनो का जो ऑन रोड प्राइस है गाइज़ वो है 4,80,000 रुपये के आसपास ऑन रोड दिल्ली। और गुरिल्ला 450 का जो प्राइस है गाइज़ वो है 2,97,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली। ये 480 के की है और ये 297 के की है दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब डिज़ाइन एंड लुक्स की बात कर लेते हैं। अप्रीलिया टुआनो जो है गाइज़ वो है एक प्रॉपर नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक, जो कि लुक्स और डिज़ाइन में देखने से ही पता लगता है कि भाई ये एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर है। आप इसे किसी भी तरीके से राइड कर लो, चाहे ट्रैफिक हो चाहे हाईवे हो, कैसी भी ये बाइक आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अब आए थे गाइज़ गुरिल्ला 450 पे। गाइज़ ये एक प्रॉपर रोस्टर मशीन है जिस पे आप लॉन्ग राइड कर सकते हो, हिल्स पे चल सकते हो, सिटी के अंदर भी आप इसे आराम से राइड कर सकते हो। तो इसकी जो कैटेगरी रखी गई है वो रोस्टर की रखी गई है और उसकी जो कैटेगरी रखी गई है नेकेड स्ट्रीट फाइटर की रखी गई है। ठीक है, इस पर लॉन्ग राइड आप कंफर्टेबली कर सकते हो, उस पर लॉन्ग राइड आप कंफर्टेबली नहीं कर सकते क्योंकि उसका राइडिंग पोस्चर जो है थोड़ा सा एग्रेसिव है और इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड है। तो लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में गाइज मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं भाई साइड बाय साइड कंपैरिजन पे कि किस में क्या मिल रहा है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आ जाते हैं अपन अप्रीलिया पे। इसमें टायर सेक्शन जो है वो दिया गया है भाई 110 mm का, 110 110 70 का इसमें टायर सेक्शन मिलता है। और अप्रीलिया का इसके अंदर टायर दिया गया है। वैसे तो ये टायर जो है यूरो ग्रिप का है। यूरो ग्रिप का टायर भाई बकवास होता है, बढ़िया नहीं होता। दूसरी तरफ भाई C8 का टायर दिया गया है गुरिल्ला 450 के अंदर। टायर सेक्शन है इसका 120 C8 का टायर है। ये वाला जो टायर है मेड इन ब्राज़ील है, तो इसलिए थोड़ा बहुत फीडबैक इसका बढ़िया है। अगर ये मेड इन इंडिया होता तो इसका भी फीडबैक बकवास होता, क्योंकि अभी ये वाला टायर मेड इन इंडिया आ रहा है तो उसका फीडबैक बकवास है। टायर के मामले में भाई दोनों ही बकवास है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया टायर का ट्रैक्शन ना वो गुरिल्ला का। गुरिल्ला मतलब जो अब मेड इन इंडिया वाला टायर आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। इस वाले टायर का तो ट्रैक्शन बहुत ही शानदार है। अप्रीलिया के अंदर सस्पेंशन दिया गया है भाई USD फोर्क। कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसमें किसी कंपनी का नाम दिया नहीं गया है, ना तो ये भाई शोवा है, ना ही KYB है, ना ही WP है। हो सकता है ये आपका वो हो, क्या बोलते हैं उसको, एंडोरेंस का ही लग रहा है। ठीक है, सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे गुरिल्ला के मुकाबले। 120 mm का सस्पेंशन ट्रैवल है ये। और भाई अगर गुरिल्ला की बात करें तो भाई गुरिल्ला के अंदर दिया गया भाई वर्ल्ड क्लास जो नंबर 1 सस्पेंशन होता है, आप चाहो तो गूगल करके चेक कर लेना, वो है शोवा का। हालांकि इसके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, बट ये वाला जो सस्पेंशन है भाई काबिल तारीफ़ काम करता है इस बाइक के हिसाब से। वैसे शोवा के जो सस्पेंशन होते हैं वो सभी बाइकों में बढ़िया काम करते हैं। KYB शोवा का तो भाई नाम ही काफ़ी है। गुरिल्ला के सस्पेंशन ट्रैवल की बात करूँ तो गाइज 140 mm का सस्पेंशन ट्रैवल गुरिल्ला में दिया गया है और 120 mm का दिया गया है भाई अप्रीलिया के अंदर। ठीक है जी, ब्रेक की बात करूँ तो भाई फ्रंट वाला जो ब्रेक है वो दिया गया है 310 mm का गुरिल्ला में, और भाई इसके अंदर दिया गया है आपका 320 mm का 4 पिस्टन कैलिपर के साथ। उसमें भी 4 पिस्टन कैलिपर से, इसके अंदर भी 4 पिस्टन कैलिपर से। सॉरी गाइज मेंशन कर देता हूँ, उसके अंदर 2 पिस्टन कैलिपर से और इसके अंदर 4 पिस्टन कैलिपर से, तो ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। बाई मिस्टेक मुझे लगा कि 4 पिस्टन है, लेकिन है वो 2 पिस्टन कैलिपर्स। रियर सस्पेंशन गाइज दोनों बाइकों में आपको प्रीलोड मिलते हैं और ट्यूनो के अंदर रियर सस्पेंशन का जो ट्रैवल है वो 130 मिलता है। और भाई आपका ये जो गुरिल्ला 450 है इसमें आपको रियर सस्पेंशन का जो ट्रैवल है वो 140 mm मिलता है, तो उसमें ज़्यादा है इसमें कम है। रियर टायर सेक्शन की बात करें तो गाइस ट्यूनो के अंदर 150 सेक्शन का टायर दिया गया है। एक बार चेक कर लेते हैं, देखने में तो 150 लग रहा है, हाँ जी 150 है। और 160 सेक्शन दिया गया है भाई गुरिल्ला 450 के अंदर। रियर डिस्क साइज़ जो है गुरिल्ला का गाइस वो दिया गया है 270 mm और इसका अप्रीलिया 457 का दिया गया है भाई 220 mm का, मतलब 220 mm का रियर डिस्क साइज़ है। तो ब्रेकिंग के मामले में भाई हालांकि 4 पिस्टन कैलिपर से, लेकिन ब्रेकिंग के मामले में गाइज गुरिल्ला का कोई जवाब नहीं है। 5 आउट 5 रेटिंग है गुरिल्ला को। ग्राउंड क्लियरेंस गुरिल्ला की ज़्यादा है, इसकी कम है। ये नेकेड स्ट्रीट फाइटर है तो भाई कॉमन सी बात है कि इसकी थोड़ी सी ना ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ने कम रखी है। अब इंजन की बात कर लेते हैं गाइज। देखो अप्रीलिया 457 के अंदर दिया गया है 457 सीसी का डुअल सिलेंडर इंजन, जिसको हम पायलट टिविन भी बोलते हैं। 47.6 bhp के आसपास इसकी पावर आउटपुट है 9400 RPM पे। और टॉर्क की अगर बात करें तो 43.5 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क मिलता है 6700 RPM पे। राइड बाई वायर दोनों ही बाइक है।
और सीट हाइट जो है गाइज वो है 800 mm अप्रीलिया 457 की। 175 इसका कर्व वेट है, मतलब कि 175 kg इसका कर्व वेट है। अब आ जाते हैं गुरिल्ला पे। तो गुरिल्ला के अंदर भाई 452 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, हालांकि दोनों इंजन ही लिक्विड कूल है। 40 bhp की पावर पैदा करता है 8000 RPM पे, और 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट कर देता है मात्र 5500 RPM पे। क्या बोला है मैंने, ये ध्यान रखना आप। और अप्रीलिया में पहले एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना कि इसका टॉर्क कितने RPM पे निकल रहा है और उसका टॉर्क कितने RPM पे निकल रहा है। फ्यूल टैंक की बात करें तो भाई 12.7 लीटर का फ्यूल टैंक इसके अंदर मिलता है, जो कि भाई काफ़ी नहीं है। और 11 लीटर का मिलता है इस घोड़े के अंदर, मतलब कि बहुत कम फ्यूल टैंक कैपेसिटी है दोनों ही बाइकों की। माइलेज का मुझे मालूम नहीं है, जब मैं माइलेज टेस्ट करूंगा तो आपको प्रॉपर माइलेज निकाल के दे दूंगा कि टुआनो का माइलेज क्या है। इसकी माइलेज की वीडियो मैंने बना रखी है, आप चैनल पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। सो गाइस देखो, कहने का मतलब ये है कि दोनों बाइकें अपनी अपनी जगह प्रॉपर फिट बैठती हैं। ये 2,97,000 रुपये की बाइक है। 2,97,000 रुपये के हिसाब से इसकी जो कॉस्टिंग है बहुत ही शानदार है। और ये 4,80,000 रुपये के हिसाब से बाइक बनी है, और 4,80,000 रुपये के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग भी बढ़िया है। तो अब मैं आपको देखो छोटा सा कंपैरिजन और करके बता देता हूँ ये बाइक किसको लेनी चाहिए और ये बाइक किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले गुरिल्ला की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपको लॉन्ग टूरिंग करने का शौक है और आपकी एज जो है 35 से 45 के बीच में है, तो आप विदाउट एनी डाउट गुरिल्ला पे जा सकते हो। ये एक रोस्टर मशीन है, लंबी रेस का घोड़ा है, आप इसे लंबा कितना भी ले जाओ विदाउट एनी प्रॉब्लम। और अप्रीलिया की अगर मैं बात करूं, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपकी एज भाई 25 से लेके 35 तक की है, तो आप आराम से ये बाइक उठा लो, क्योंकि ये बाइक की लुक्स ऐसी है कि आजकल के हिसाब से जो चल रहा है ना मार्केट के अंदर, मॉडर्न लुक्स और एकदम अपडेटेड लुक, तो वो सारी चीज़ें इस बाइक के अंदर आपको मिल जाएंगी। ये पूरी खामियां पूरी कर देगी, क्योंकि इसकी जो लुक्स है ना बिल्कुल डायमंड कट वाली लुक्स है। आजकल जैसी लुक्स चल रही है, जैसे आजकल के लड़कों को पसंद है, मतलब कि न्यू एज वाले जो लड़के हैं उनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। भाई हमारे जैसे बंदे को तो ये कमी पसंद आती है, क्योंकि मैं तो 42 साल का हो चुका हूँ और भाई मेरे को तो रोस्टर मशीन ही पसंद है, रिलैक्स राइडिंग पोस्टर मुझे पसंद है। अब आ जाते हैं गाइस मेंटेनेंस पे। देखो, मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूँ ना, तो एनफील्ड की मेंटेनेंस कॉस्ट अप्रीलिया से भाई आधी से भी कम है। आप इसकी सर्विस करवाने जाते हो ना, तो 6 से 7 हज़ार रुपये आराम से खर्चा आ जाएगा। और अगर आप इसकी सर्विस कराते हो तो हद मार के 2,500, 2,000, 3,000 ज़्यादा ले जाएगी ये बाइक, इससे ज़्यादा नहीं। इसके ब्रेक पैड महंगे हैं, बस 3,000, 4,000 के ब्रेक पैड हैं। वो इसमें एक्सपेंसिव पार्ट लगा हुआ है, वो भी ब्रेम्बो का है, इसलिए वो महंगा है, ठीक है। बाकी इसके अंदर मुझे पता नहीं कि इसमें कौन सा ब्रेम्बो का लगा हुआ है कौन सा नहीं, जब फर्स्ट सर्विस की वीडियो आएगी तभी मालूम पड़ेगा इस बाइक के बारे में, ठीक है। तो सर्विस कॉस्ट के मामले में भाई मेरे हिसाब से एनफील्ड ज़्यादा बेटर है। और दूसरी बात, अप्रीलिया के जो सर्विस सेंटर है गाइस वो बहुत लिमिटेड है। मतलब मेरे हिसाब से आप ये मान के चलो, जो बड़ी सिटीज़ हैं उसके अंदर ही अप्रीलिया के सर्विस सेंटर हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में अप्रीलिया जो है वो और भी मतलब इम्प्रूवमेंट्स करे, सर्विस सेंटर में थोड़ा सा इजाफा करे, तो हो सकता है ये प्रोडक्ट और ज़्यादा बिकना शुरू हो जाए। वहीं मैं बात करूँ भाई एनफील्ड की, तो एनफील्ड के सर्विस सेंटर भाई कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, दमन दीव से लेके नागालैंड तक आपको सब जगह मिल जाएंगे। ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से नॉर्थ, सब जगह सर्विस सेंटर इसके मिल जाएंगे। लेकिन सर्विस सेंटर जो हैं रॉयल एनफील्ड के, आप ये मान के लो 30% ही ठीक है, आपको के काम कराना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डायग्नोस प्रॉब्लम को नहीं कर पाते हैं एनफील्ड के टेक्नीशियन, आपको बताना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली उनकी हेल्प करनी पड़ेगी कि भाई इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप ये चीज़ चेक करो। तो डायग्नोस्टिक सिस्टम जो है एनफील्ड का वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। कंपेयर करूँ अप्रीलिया की सर्विस से, डायग्नोस्टिक सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, क्योंकि भाई यूरोप का ब्रांड है, इटालियन ब्रांड है, तो है तो ये भी यूरोप का, इंग्लैंड का, बट थोड़ा सा वो ज़्यादा एडवांस है सर्विस के मामले में। उनके पास टेक्नीशियन और टूल्स वगैरह ज़्यादा अपडेटेड है, लेकिन इनके सर्विस सेंटर लिमिटेड है। तो भाई ये चीज़ आप देख लेना कि आपको कौन सी बाइक लेनी है, आपकी पॉकेट पे कौन सी बाइक खरी उतर रही है आफ्टर सेल्स के मामले में। क्योंकि बाइक लेना कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, बाइक को लेने के बाद उसको रखना बहुत बड़ी बात है। बड़े बूढ़े बोल के गए ना, हाथी ले तो लो लेकिन उसको पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ आप सोच समझ के आराम से बैठना, सुकून से बढ़िया से अपना डिसीजन लेना कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। इसके खर्चे ज़्यादा हैं, इसके खर्चे कम है। आने वाले टाइम में हो सकता है ड्यूक 390 से भी मैं इसको कंपेयर करूँ, कोई कंपैरिजन बना दूंगा। अब आ जाते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक्स और कंसोल पे। तो गाइज़ आप देख सकते हो अप्रीलिया के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ACT वगैरह, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, RPM मीटर, ये सारी चीज़ें डिजिटल में दी गई हैं। हालांकि डिजिटल में जो है वो गुरिल्ला के अंदर भी है, बट इतना हाईटेक सिस्टम नहीं है गुरिल्ला का जितना हाईटेक सिस्टम आपका अप्रीलिया का है। इसमें TFT कंसोल आपको मिल जाता है स्क्वायर में। इसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं भाई, स्पोर्ट्स, इको और भाई रेन। इसके अंदर आपको 2 राइडिंग मोड मिलते हैं, एक स्पोर्ट्स मिलता है और एक मिलता है आपको इको मोड, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल की बात करें गाइस, तो 3 टाइप के इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाते हैं, और गुरिल्ला के अंदर कोई भी ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता। कहने का मतलब ये है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में कंपेयर किया जाए दोनों बाइकों को, तो
अप्रीलिया टुआनो के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा भर के हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको कंपैरिजन करवा दी। सस्पेंशन के मामले में गुरिल्ला बढ़िया लगी है मुझे। वाइब्रेशन पे आ जाते हैं गाइस, देखो वाइब्रेशन का मैं भी आपको बता देता हूँ। मैंने अभी इस बाइक को राइड किया है भाई 50 किलोमीटर, मुझे वाइब्रेशन गुरिल्ला से ज़्यादा लगी है इसके अंदर। हालांकि ये डुअल सिलेंडर इंजन है, 5000 आरपीएम पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। इसमें जो वाइब्रेशन आती है वो 5000 आरपीएम के बाद आती है, और इसमें जो वाइब्रेशन है वो भाई 3000 आरपीएम से लेके 4, 5, 6। लेकिन हो सकता है कि यार ये रन इन पीरियड में बाइक है और इसकी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई अभी तक, तो हो सकता है भाई सर्विस होने के बाद इसकी वाइब्रेशन कम हो जाए। ये चीज़ भाई राहिल भाई भी बता देंगे। आपको कैसी लगी वाइब्रेशन गुरिल्ला में, या किस में ज़्यादा लग रही है अभी फ़िलहाल? अभी तो मैंने दोनों चलाई है, अभी इसमें बहुत कम लगी तो इसमें थोड़ी ज़्यादा लगी। जैसे एक्सीडेंट हम कर रहे हैं तो थोड़ी वो वाइब्रेट करी, हाथ कांप रहे हैं। हाँ, और एक चीज़ की कमी और लगी है मेरे को, ये जो बाइक है ना उछल ज़्यादा रही है। हाईवे पे जैसे अपन चला रहे हैं ना, तो एक एक छोटा छोटा पोथ होल पता लग रहा है इस बाइक के अंदर, छोटे से छोटा पोथ होल पता लग रहा है। उसका रीज़न है कि इसका जो सस्पेंशन है वो हार्ड है थोड़ा सा। हालांकि इसका जो सस्पेंशन है वो प्रीलोड एडजस्टेबल है, आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, हार्ड से सॉफ्ट कर सकते हो, सॉफ्ट से हार्ड कर सकते हो। लेकिन अभी जो सस्पेंशन है वो कंपनी के सेटअप पे ही है, मतलब कंपनी ने जो ट्यून करके दिया है ना उसी पे डिफ़ॉल्ट मोड पर है ये सस्पेंशन, ठीक है। तो हो सकता है हम इसको सॉफ्ट भी कर लें, उसके बाद फीडबैक जो है वो अच्छा आना शुरू हो जाए, ठीक है गाइज। अगर कोई चीज़ पॉइंट मैंने मिसिंग कर दिया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं कमेंट में ही लिख के आपको आंसर दे दूंगा कि ये इसका आंसर ये है, क्योंकि मैं इसके अभी टेस्ट राइड करके लाया हूँ तो सारी चीज़ें मेरे को मालूम पड़ गई। कम से कम मैंने इसको 60 किलोमीटर चलाया है अभी, ठीक है। सो गाइज इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइज।